जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम भीष्म पंचक की कथा लेकर आए हैं। भीष्म पंचक व्रत कथा 5 दिन लगातार करें, इसका पाठ होगा बेहद ही फलदायी। भीष्म पंचक का आरंभ 12 नवंबर से हो रहा है और 15 नवंबर को यह समाप्त होगा। भीष्म पंचक का आरंभ कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि से होकर समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। अन्य 5 दिनों तक रोजाना इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन 2024 में इस बार भीष्म पंचक 4 दिनों का ही आ रहा है, क्योंकि 2 तिथि एक दिन ही पड़ रही है। तो आइए सुनते हैं भीष्म पंचक की कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक दिन राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। वो इस बात से आश्चर्यचकित था। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे दिन गांव में मुरादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है, मतलब जिसकी वह माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पांव रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। उसने ऐसी प्रार्थना करी। राजा के बेटे को नींद आ गई और वह उसे देख नहीं पाया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह, सुबह तेरे पग धो लूंगी, नेवर, साख भर लियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा, अर्थात मैं तेरी साख दूंगा कि तुम आए थे। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग, वह ऐसी थी और वो आई थी। सुए ने राजा के बेटे से कहा।
अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली में चीर कर लेट गया, जिससे कि उसका दर्द होगा और उसको नींद नहीं आएगी। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। जैसे ही वो पहली पैड़ी पर चढ़ी, उसने भगवान से प्रार्थना करी जैसे पहले दिन करी थी, और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी और जलन होती रहेगी और मैं उससे मिल लूँगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर पर बैठ गया, जिससे कि मुझको नींद नहीं आएगी और मैं उसको पकड़ लूँगा। ऐसा कर कर वो बिना बिस्तर के ही रात को बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण मुझे नींद नहीं आए और मैं रात भर जगता रहूं। इस कारण उसने अंगीठी जलाकर बैठ गया, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बेटी आई, बहू आई, और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। उसने कार्तिक महाराज, नारायण महाराज, पांडु, भीष्म सबसे प्रार्थना की। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। वह मेरे मोतियों की माला और मेरी मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसकी सत रखा, उसका मान रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया, क्योंकि उसने गलत भावना रखी थी। इस कारण से उसको कोढ़ हो गया, और कोढ़ होने के बाद राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। जो उस बहू के साथ और राजकुमार के साथ आपस में हुआ, वो सारी बातें राजा को बताई। इसने क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज
उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करें, तब यह ठीक हो सकता है। राजा ने साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। उसने राजा ने साहूकार से यह प्रार्थना करी। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। कहता न सुनता न हुकारा देता न, अधूरी छे तो पूरी कर जो, पूरी को प्रणाम कर जो। विंदायक जी रंगो चंदो, वृंदावन में फेरो चंगो, राजा राज में मैं माँ का काज में। हुट लापसी खा तपसी था न थारो व्रत को बल, माने मारो तब को फल। दो तगु की खीर, मीठी लागी राबड़ी, खाटी लागी खीर। हे गजन भगवान गणेश जी के पास ना, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। जय भगवान। जय श्री कृष्ण।